एग्जाम्पल 1 जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मैट्रिक्स नोटेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स गिवन है, इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना है। एक आर स्क्वायर का क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक जो है आर क्यूब का क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वेश्चन 1 को ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 5y स्क्वायर, इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है x ट्रांसपोज ax, उसमें हमने लिखना है, मैट्रिक्स नोटेशन में हमने लिखना है। सो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट x1 x2 या xy जो है एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो स्क्वायर वाले टर्म्स है हमने पहले कहा कि इसको हम मेन डायगोनल पे लिखेंगे रखेंगे। सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 है। सो यहाँ पे मेन डायगोनल पे हमने 2 और -5 लिखा। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है xy जो है इसका कोएफिशिएंट 6 है, 6 को हाफ कर लें तो 3 आएगा। तो सो यहाँ पे जो है सिमेट्री में ऊपर नीचे जो है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, सो ये सिंपल है, एक 3 यहाँ पे पुट करें, एक 3 यहाँ पे लिख के। सो दिस इज एक्चुअली xy, x ट्रांसपोज है, यहाँ पे ये a हो गया और यहाँ पे ये x हो गया, x ट्रांसपोज x। दिस इज द मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 5y स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है। जो सेकंड है क्यूबिक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ आर क्यूब जो है, इसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो है x1 स्क्वायर प्लस 7x2 स्क्वायर माइनस 3x3 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 माइनस 2x1 x3 प्लस 8x2 एंड x3। अब इसको जो है हम किस तरह लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। x1 x2 x3 जो x ट्रांसपोज है, चूंकि अब यहाँ पे x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है, सो x1 x2 x3 x ट्रांसपोज, और यहाँ पे जो है x ये हमेशा इसी तरह हम लिखेंगे, x ट्रांसपोज लेफ्ट पे और x जो है वो राइट पे। असल जो मेन चीज है वो क्या है, a है। a को किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x3 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट, ये सारे जो कोएफिशिएंट्स है इसको मेन डायगोनल पे लिखें। x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो यहाँ पे आ गया। x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है, सो यहाँ पे आ गया। x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है, सो वो यहाँ पे आ गया। एक बात नोट कर लें कि आप देखें x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इस 1 को आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये x1 का लोकेशन है। आप इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते, दिस इज द लोकेशन फॉर x2, यहाँ पे नहीं लिख सकते, दिस इज लोकेशन फॉर x3। ये बात जो है नोट कर लें। x2 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है। अब x7 को आप यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे दरमियान में लिखेंगे क्योंकि दिस इज द लोकेशन फॉर x2। सो यहाँ पे 7 हो गया और x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है, सो हमने इसको यहाँ पे पुट किया। अब जो मेन चीज है इसको आप समझने की कोशिश करें। x1 x2 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है और 4 जो है एक्चुअली इसको हाफ कर ले तो 2 आएगा। सो 2 और 2 को हमने मेन डायगोनल के सिमेट्री पे ऊपर नीचे लिखना है। सो यहाँ पे जो है x1 है, x2 है। x1 का लोकेशन जो है ये है, ये x1 का लोकेशन, ये x1 का लोकेशन है। x2 का लोकेशन जो है ये है और ये x3 का लोकेशन है, लेकिन हमने वहां पे 2 लिखना है जहाँ पे सिमेट्री भी बने। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल 2 पुट करें, आप यहाँ पे 2 पुट करें तो फिर ये सिमेट्री नहीं बनेगी मेन डायगोनल के ऊपर नीचे। सो x1 का लोकेशन ये है और x2 का लोकेशन ये है, और यहाँ पे अगर हम इस 4 को हाफ लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे सिमेट्री बनेगी। सिमिलरली नेक्स्ट को अगर आप देखें x1 x3, अब x1 का लोकेशन ये है और x3 का लोकेशन ये है, लेकिन इस -2 को हाफ कर ले, -1 बनेगा। अब इसको अपने उन प्लेसेस पे लिखना है, पुट करना है जहां पे सिमेट्री भी बने। सो यहाँ पे अगर मैं -1 लिखूं, यहाँ पे इसको मैं -1 लिखूं, तो ये जो है मेन डायगोनल के ऊपर नीचे जो है सिमेट्री बन रही है, ठीक है। और लास्ट वन जो है x2 x3 है और इसका कोएफिशिएंट 4 है, 4 को हाफ कर ले तो 4 को हमने सिमेट्री में लिखना है। अब ये x2 का कोएफिशिएंट है, ये x3 का x2 का लोकेशन है, ये जो है x3 के लोकेशंस है। अब 8 को अगर आप हाफ कर लें तो 4 आएगा। 4 जो है आप यहाँ पे अगर 4 पुट कर लें लेट से, और आप यहाँ पे x3 की जगह 4 पुट कर लें, तो ये जो है सिमेट्री नहीं आ रही,
ठीक है। यहाँ पे अगर आप 4 पुट कर लें, एक 4 यहाँ पे आप पुट कर लें, फिर भी सिमेट्री नहीं बनेगी। सो यहाँ पे x2 और x3 का जो कोएफिशिएंट है इसको अपने हाफ ऑफ करना है, लेकिन आपने उन प्लेसेस पे पुट करना है जहाँ पे सिमेट्री बने। तो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है तो 4 को यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम पुट कर लें तो ये सिमेट्री बन रही है। सो मेन डायगोनल अगर आप देखें 1 7 - 3 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और इसके ऊपर नीचे अब आप देखें 2 और 2 सिमेट्री। ये देखें, ये अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये A1 2 है, ये A2 1 है। ये अगर आप देखें यहाँ पे ये A1 3 है, ये A3 1 है, यानी A1 3 A3 1। यहाँ पे अगर आप देखें 4 और 4 को तो ये है A2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A2 3 है, ये A3 2 है। सो अब अगर आप मैट्रिक्स A को देखें, इसमें सिमेट्री बन रही है, मेन डायगोनल और इसके ऊपर नीचे जो है सिमेट्री। So X transpose AX, this is the matrix notation of the quadratic form x1 square plus 7x2 square plus up to so on 8x2 and x3। So किस तरह जो है आप क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे, होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है चेंज ऑफ वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। चेंज अब 1 बाय 1 जो है मैंने आपको कहा कि ग्रेजुअली जो है हम आगे जो है इसको देखेंगे कि हम वेरिएबल को चेंज किस तरह करते हैं और हम क्यों वेरिएबल को चेंज करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता हो कि कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकते हैं। देयर आर 2 important kinds of problems that occur in application of quadratic forms। कौन से? नंबर 1, if x transpose AX is a quadratic form on R square or R cube, what kind of curve or surface is represented by the equation x transpose x is equal to k, where k is any constant। यानी अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है कौन सा कर्व या सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द सेकंड वन, इफ x transpose AX is a quadratic form on Rn, what condition must A satisfy for x transpose AX to have positive values for x not equal to 0। ये दो तरह के प्रॉब्लम जो है ये राइज हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज ऑफ वेरिएबल जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल हम क्यों करते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। Many techniques are used for solving this problem based on simplifying the quadratic form x transpose x by making a substitution x is equal to py। x को जो है आप py पुट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ वेरिएबल। यानी x से आप y पे जा रहे हैं और p जो है वो आपका वही मैट्रिक्स है जो पहले आप डायगोनाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके में कॉलम जो है वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं। एक क्वेश्चन में फिर हम इसको फिर दोबारा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। ये जो है हम इसलिए करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे वो कह रहे हैं कि that expresses the variable x1 x2 up to xn in term of new variables y1 y2 up to yn। if matrix P is invertible, अगर इसका इनवर्स पॉसिबल हो then we call 1 is a change of variable। इसको फिर हम कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। और अगर आपका मैट्रिक्स P जो है वो ऑर्थोगोनल हो तो फिर हम इस 1 को कहते हैं ऑर्थोगोनल चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर P आपका ऑर्थोगोनल हो तो फिर इसको ऑर्थोगोनल चेंज ऑफ वेरिएबल कहते हैं, और अगर ये इन्वर्टिबल हो तो इसको फिर चेंज ऑफ वेरिएबल सिंपली कहते हैं। हम इसको क्यों जो है वेरिएबल को चेंज करते हैं, इसकी हमें क्यों जरूरत पेश आती है, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।